हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। कम से कम एक चैप्टर का 7-8 लेक्चर चलेगा, उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि ये समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ किया है, ये भी है नहीं, इसमें 90 डिग्री का एंगल लिया। ये 90 डिग्री के एंगल के साथ जो साइड रहता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से डिनोट करता है। और परपेंडिकुलर के सामने जो रहता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, एच से डिनोट करता है। और नीचे जो रहता है उसको बेस कहते हैं, बी से डिनोट करता है। आप लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, तो इसका एक सूत्र भी होता है, आप लोग 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के बिहाफ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को इसमें 3 वर्ड दिख रहा है, पी एच बी। तो पी मतलब जानते हैं परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस और बी मतलब बेस। ओके, तो ये सब का रिलेशन निकलता है, पी बी एच का रिलेशन होता है पी बाई। तो ये देख रहे हैं हम समकोण त्रिभुज बना चुके हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ये तो पढ़ चुके होंगे। हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। कौन कौन सा होता है सब देख लीजिए। साइन होता है, कॉस होता है और टैन होता है। ओके, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। ओके, तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ओके, तो ये सब याद करने का एक ट्रिक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें ये जो P बाई एच, इसका रिलेशन हम बोले थे पी वी एच का रिलेशन, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। ओके, तो ये जो P बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, इसको हम लोग साइन थीटा कहते हैं। ओके, और बेस बाय हाइपोटेनस, इसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। और परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको टेन थीटा कहते हैं। ओके, साइन का उल्टा जैसा कि कॉसेक बोला, तो कॉसेक थीटा का हो जाता है इसका उल्टा। ये जो पी वाई एच दिख रहा है तो ये एच बाई पी हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा का सेक, कॉस का सेक है तो वैसे ही कॉस का सेक थीटा का हो जाएगा उसका उल्टा, एच बाई वी। और टेन थीटा का कॉट है तो कॉट थीटा का हो जाएगा इसका उल्टा, पी बाई बी का हो जाएगा बी बाई पी। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी है, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी। तो याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी हम आप लोगों को बताएंगे। उसके पहले आप लोग एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जैसा कि सूत्र है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बी एच में रिलेशन निकालें। पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी वाई बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो हम आप लोगों को ये एक बार डिवीजन करवा दिए हैं। अब हम इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले हम ये बता देते हैं आप लोगों को इधर साइड में कि समकोण त्रिभुज ये है ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, तो बोल देगा क्वेश्चन में साइन सी का एंगल बताइए। साइन सी का 3 दे देगा, 4 दे देगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। तो
जैसा कि ये P बोला था मैंने, P दिया हुआ है 3 और B दिया हुआ है 4, H निकालना है आपको। तो ये जो सूत्र बोले H स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P का मान 3 है 3 स्क्वायर, B का 4 स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, यानी कि H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट जाएगा 25, 5 आ जाएगा। ओके, ये आप समझ जानते होंगे H इज इक्वल टू 5, तो H का मान आ गया 5। तो क्वेश्चन कह देता है कि साइन सी का मान बताइए, साइन सी का मान बताइए। तो क्वेश्चन साइन सी का मान बताने के लिए बोलता है। तो साइन सी, तो ये जो सी है इसके साथ जो थीटा बन रहा है साइन सी, तो इसके सामने का जो साइड होता है ना इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेनस सेम रहता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है। एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो साइन सी का जो एंगल सामने जो एंगल रहता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर, और जो साइन सी के साथ रहता है वो हो जाता है बेस। हाइपोटेनस सेम रहता है। अगर क्वेश्चन में कह दे साइन ए बताने के लिए, तो ए की जो सामने एंगल रहता है एकदम सामने सीधे, वो हो जाता है परपेंडिकुलर, और ए के साथ जो रहता है वो हो जाता है बेस, और हाइपोटेनस तो सेम रहता है बोले हम आपको। तो साइन सी का एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए साइन सी का, तो साइन सी का, तो साइन का सूत्र हमने क्या बोला था पी बाई एच, तो पी बाई एच लिख दीजिए। पी कितना है 3 दिया हुआ, एच हम लोगों ने निकाला 5, 3/5 आ गया। तो साइन सी बोले सॉरी साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी कितना है साइन सी, यहाँ से पी आप लोगों का 3 हो गया, एच सेम सही है। उसके बाद आते हैं साइन ए निकालने के लिए। साइन ए यहाँ देखिएगा वैसे सूत्र लिख देंगे पी बाई एच, साइन का सूत्र पी बाई एच है, पी बाई एच लिख दिए। तो साइन ए है, तो ए के सामने परपेंडिकुलर क्या हुआ बी सी हुआ ना, बी सी, और बेस क्या हुआ, बेस हुआ ए बी, और हाइपोटेनस हुआ ए सी हम आपको लिख के बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि पी कितना 3 दिया हुआ है हम लोगों का, तो यहाँ जो बी सी है वो हो गया परपेंडिकुलर, तो बी सी कितना है 4, और ए सी ये हो गया हम लोगों का हाइपोटेनस, तो ये तो हाइपोटेनस तो सेम रहता है 4/5। ओके, ऐसे तो हमने आपको बताया साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच बी सी ए सी करके बता दिया आपको ये। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं इसी पे बेस्ड, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हम समकोण त्रिभुज आप लोगों को बताया, समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम एक और वीडियो बना देंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन को हम लोग थीटा साइन थीटा, इसका सूत्र है पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, टेन थीटा का पी बाई बी, कॉसेक थीटा का एच बाई पी, सेक थीटा का एच बाई बी, कॉट थीटा का बी बाई पी। ओके, तो हमने आपको एक बार बताया, एक बार और हम आपको एंगल के बारे में अच्छे से बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आप आगे कीजिएगा इस एंगल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी हमने ड्रॉ किया है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन कह देता है साइन ए, साइन ए क्वेश्चन पूछता है, तो साइन ए में जो इसके सामने का जो एंगल होता है ना वो हो जाता है परपेंडिकुलर। तो साइन ए का सूत्र होता है, साइन का सूत्र होता है पी बाई एच, तो ये जो एंगल ए है इसके सामने का जो एंगल होता है वो जो साइड होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी ये जो परपेंडिकुलर और बी सी परपेंडिकुलर है, इसके साथ जो एंगल बनता है वो हो जाता है बेस, यानी कि ए बी बेस है, हाइपोटेनस जो होता है वो सेम रहता है। ओके, और अगर साइन सी कह दे क्वेश्चन, साइन सी, तो साइन सी में जैसे इसका साइन का सूत्र होता है पी बाई एच, और तो साइन सी के सामने का जो एंगल है वो हो जाता है परपेंडिकुलर। इस कंडीशन में ये वाला एंगल हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके साथ जो बी सी हो जाएगा बेस। ओके, हाइपोटेनस सेम रहता है, हम ये 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन में समझिएगा।
साइन ए इज इक्वल टू 3/4 टू कॉस ए और टेन ए निकालिए। तो जैसा कि साइन ए दिया हुआ है 3/4, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से, साइन ए दिया हुआ 3/4, कॉस ए टेन ए पूछ रहा है क्वेश्चन। तो साइन ए 3/4 है, तो साइन ए का सूत्र हमने जैसा कि बताया P/H, तो ये P/H आप यहाँ रख दीजिए। देखिए ऐसे एग्जाम में आप लोग भी बनाइएगा, ठीक ना। P/H रख दिए, P और H दिया, B निकालना है हम लोगों को। तो V निकालने के लिए सूत्र जैसा कि था H² माइनस P², क्योंकि ये जो सूत्र है बोले समकोण त्रिभुज सीखना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये सब क्वेश्चंस बनेगा। ओके, H का मान दिया हुआ है 4, P का दिया हुआ है 3, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट। ओके, क्योंकि स्क्वायर था इधर चला गया था तो अंडर रूट। ये आप समकोण त्रिभुज एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। 16 - 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। बी का मान अंडर रूट 7 आ चुका है, तो हम कॉस ए फाइंड करेंगे। कॉस ए का सूत्र हमने इधर बताया, देखिए परपेंडिकुलर हमको पता चल गया है, हाइपोटेनस दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस हम लोग निकाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हैं। ओके, कॉस ए और टेन ए पूछ रहा है, तो कॉस ए का सूत्र होता है B/H। B/H होता है, B कितना है, B निकाले हैं तो अंडर रूट 7 और H कितना है 4। देखिए ये आंसर हो गया। अब टेन ए इक्वल टू P/V। टेन ए कितना है, टेन ए का सूत्र P/V। ओके, P कितना है 3 और V कितना है अंडर रूट 7। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन का आंसर यही है, हमने आप लोगों को बता दिया। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से समझिए। ओके, जैसा कि क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए निकालने के लिए बोल रहा है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन ए का सूत्र होता है P/H। P 3 है, H 4 है, हमको B निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग B निकाल लिया, B आया अंडर रूट 7। अब B P H सब हमको पता चल गया। कॉस ए पूछ रहा है, कॉस ए का सूत्र होता है B/H। B अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 H 4। फिर टेन ए निकालने, टेन ए का सूत्र होता है P/V अंडर रूट 3/7। P का अंडर रूट, P का 3 है और B का अंडर रूट 7, 3/√7। ओके, अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करवा देते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा उसका आंसर, और मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेक्चर 2 भी आप लोगों के लिए बनाएंगे। लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7 7 लेक्चर में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये 1 था, 2। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, NCERT का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ओके, साइन ए और सेक ए निकालना है, निकालिए। ओके, तो सॉरी थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, इसलिए जगह चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम करवा दिए हैं, 2 है 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए निकालिए। तो इसका आंसर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन NCERT का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन में 15 cot A = 8 दिया हुआ है, तो cot A = 8 है, ये 15 डिवाइड में चला गया, 8/15 हो गया। ओके, तो जैसा कि cot A का सूत्र हम आप लोगों को लिखवाए थे B/P। ओके, tan A का होता है ना यार, tan A का क्या होता है, tan A का होता है P/B। तो बोले थे tan का उल्टा cot होता है, तो B/P हो गया। tan A का P/B होता है, cot A का B/P। ओके,
देखिए ये सूत्र याद करना बहुत जरूरी है, इसका ट्रिक हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तब। कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 वी/पी, हमको एच निकालना है। एच निकालने के लिए फिर वैसे ही करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पी कितना दिया हुआ है 15, बी कितना दिया हुआ है 8, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ देंगे 289। ओके, तो 289 अंडर रूट 17 हो जाता है। ओके, तो एच निकल गया। बी या पी हम लोग को दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, साइन ए पूछ रहा है। साइन ए का सूत्र होता है PY/H। ओके, तो पी कितना है 15 है और एच कितना है 17। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेक निकालने के लिए। सेक जो कि कॉस का उल्टा होता है, H/V। एच निकाले हैं 17 और बी दिया हुआ है 8। तो इस तरह आंसर आ चुका है हम लोगों का और ये क्वेश्चन बन चुका है। फिर से समझिए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए निकालिए। ओके, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख चुके हैं, जो क्वेश्चन में है वैसे लिख दिए हैं। कॉट ए इज इक्वल टू 8 है तो 15 जो है वो डिवाइड में चला 8/15। कॉट ए का सूत्र होता है वी/पी। एच निकालने पाइथागोरस प्रमेय से एच 17 आया। उसके बाद साइन ए सेक ए निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए निकाले, साइन ए का सूत्र P/H। पी और एच जो मान दिया हुआ है निकाले हैं वो रख दिए, फिर सेक ए में भी सेम वही किए। ओके, इस तरह से क्वेश्चन निकल गया। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को बताया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो ये हो तो 6 मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। ओके, ये हम आप लोगों को सेक थीटा इज इक्वल टू इतना दे चुके हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, और अब हम आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रहे हैं जिसके लिए ज़रूरी था। तो जैसा कि PBH, ओके, और HHB, तो इसका देखिए ट्रिक क्या है। पाकिस्तान भूखा, सॉरी ये P होगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक होता है PYH BYH और PYB। ओके, तो पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये जो दिख रहा है ये साइन हो जाता है, और ये जो बीच में है इसको कॉस कहते हैं, और ये जो साइड में है इसको टेन कहते हैं। या फिर तो आप जानते हैं साइन का कॉस है, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखिएगा। ओके, तो चलते हैं, अब क्लास को ऑफ करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नए लेक्चर में मिलेंगे कल। ओके, बाय, धन्यवाद।